ठीक है। तो एग्जाम्पल 6, अब एग्जाम्पल 6 में जो 1 1 फिल करूँगा, अब थ्रेड लगा लगा के मैं नहीं करूँगा। ये अब आपको क्या करना है कि अपने माइंड में ही इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, जल्दी जल्दी 1 1 फिल कर देना है। ठीक है। जैसे देखो ए बी बार कौन सी लाइन है, देखो ये ए बी बार की एक लाइन है। ऐसे सी देखो कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ और यहाँ। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया। 11 और 10 पे इंटरसेक्शन मिला, ध्यान से देख लो। ए बी बार और सी, एक ये और एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ इंटरसेक्शन मिला। नेक्स्ट बी बार देखो कहाँ कॉमन है, यहाँ और यहाँ। तो फर्स्ट रो में एक लाइन ड्रॉ करो और फोर्थ रो में एक लाइन ड्रॉ करो। और सी बार डी बार की एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो। तो कहाँ इंटरसेक्शन मिला, 0 पे और 8 पे। ठीक है। अब थ्रेड लगा के नहीं कर रहा हूँ, अब एडवांस लेवल पे पहुँच गया एग्जाम्पल 6 में। ठीक है। तो मन में ही लाइन ड्रॉ करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना है, दिमाग में ही ड्रॉ करना है। वैसे मन में इमेजिन करने के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट हो, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हो, ये तो लाइन ही है, क्यों। चलो, तो बी सी डी, बी देखो कहाँ कॉमन है, यहाँ सेकेंड और थर्ड में कॉमन है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो। और सी डी एक लाइन ऐसे है। कहाँ इंटरसेक्शन मिला, बोलो भाई, 7 और 15 पे। बोलना, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है ए सी डी बार। ये देखो कहाँ कॉमन है, ये कॉमन है, देखो थर्ड और फोर्थ रो में ये कॉमन है। और सी डी बार देखो भाई, ये है सी डी बार फोर्थ में है। तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया है और एक लाइन ये और ये ड्रॉ किया है। इंटरसेक्शन देखो कहाँ के मिला है, ये ड्रॉ किए थे और एक ये ड्रॉ किए थे। तो 14 और 10 पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। ए सी डी बार का 14 और 10 पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो 10 पे ऑलरेडी 1 है, तो 14 पे 1 लिख देंगे, 2 बार 1 नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं ए बार बी बार सी। तो ए बार बी बार एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। और सी देखो कहाँ कॉमन है, यहाँ और यहाँ कॉमन है। तो सी की एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है। तो ए बार बी बार की एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए थे और एक ऐसे किए थे, एक ऐसे किए थे। इसका मतलब 3 और 2 पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे 1 1 कर दो। नेक्स्ट है ए बार बी की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। और सी बार डी की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ए बार बी ऐसे हो गया, सी बार डी ऐसे हो गया, इंटरसेक्शन 5 पे मिल रहा है, ये 5 पे कर लिया। ठीक है। देख लो भाई 1 1 की मैंने इस तरह से ग्रुपिंग आप लोगों की कर दिया, 1 1 मैंने फिल कर दिया। अब हम इसकी ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है। ग्रुपिंग करने के तो रूल्स वही है जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 16 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। 8 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो 8 का भी नहीं बन रहा है। 4 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ 4 का बन रहा है, देखो कॉर्नर से बन रहे हैं। 2 और 2 का बन रहा है, यहाँ भी 4 बन रहा है, यहाँ भी 4 बन रहा है। अरे भाई बहुत सारे बन रहे हैं, ये नहीं गिनेंगे कि कितने बन रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। एक बन रहा है कि एक से ज़्यादा बन रहा है, बस ये देखोगे। तो एक से ज़्यादा बन रहा है, एक से ज़्यादा बन रहा है तो उस मीन टर्म से ग्रुपिंग करो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप बन रहा है। तो ढूंढो उसका कौन सा ऐसा है जिसका एक ही ग्रुप बन रहा है। तो जैसे अगर 0 की बात करें तो 0 देखो कॉर्नर से बना रहा है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 0 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, तुरंत ग्रुपिंग कर सकते हैं, अब देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी मुझे समझाना है, इसलिए मैं बाकी को भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि किसके वो एक बन रहा है, किसके एक नहीं बन रहा है। जैसे 8 है, 8 का भी देखो एक ही बन रहा है कॉर्नर से। ठीक। लेकिन अगर 10 की बात करें तो 10 के एक नहीं, एक से ज़्यादा बन रहा है। देखो कैसे, 10 के एक से ज़्यादा बन रहा है, कैसे कॉर्नर से बन रहा है। और ये 2 और 2 4 यहाँ बन रहा है। ये 10 का ऐसे भी बन रहा है एक। तो 10 को भाई घर की चाबी मत देना, ये भगौड़िया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। घर की चाबी उसी को दोगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, और जिसका, या फिर कह सकते हो कि सिर्फ एक ही घर है उसके पास। 0 को दे दो, 8 को दे दो, और किसी को देना चाहते हो 2 को दे दोगे, नहीं 2 को मत देना, क्योंकि देखो कॉर्नर से तो घर बना रहा है और 2 और 2 4 यहाँ भी बना रहा है, इसको मत देना भाई। और ढूंढते हैं, चलो 7 का दे सकते हो भाई। देखो यही एक 4 का बना रहा है और नहीं बना रहा है।
तो मैं तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी आपको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक वन को ऐसा चूज करना है कि सिर्फ उसका एक ही घर बन रहा हो और उसका ग्रुप बना देना है। जैसे कोई बच्चा देखा कि अरे 8 का एक ही बन रहा है, तो चलो तुरंत बना दो उसको। अब 8 बना देने से क्या हुआ कि जो कवर हो गए अब उसकी बात नहीं करेंगे, जो बचे हुए उसकी बात करेंगे, है ना। कौन कौन से बच्चे हैं देखो, जो बाकी बच्चे हैं इसमें से देखो किसका एक घर बन रहा है, एक ही घर पॉसिबल है, तो 7 का, है ना, 7 का एक ही घर बन सकता है भाई। तो 7 की ग्रुपिंग कर दो पहले, क्योंकि ले दे के इसके पास एक ही घर है 7 का, तो मैंने 7 को घर का मुखिया बना दिया, इसको घर की चाबी दे दिया हूँ, ठीक है। अब कौन बचा है 14। अच्छा 14 की बात करें तो ये भी इसके पास भी एक ही घर है भाई, देख लो, यही एक घर था इसके पास बस, है ना, इसके पास भी एक ही घर है। चलो इसको ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, 4 की सबकी ग्रुपिंग हो गई। अब बचा कौन 5 का क्या होगा 5 का सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, कौन सा, ये 2 का। 4 का अब नहीं बनेगा, बस 2 का बनेगा। चलो तो ये ग्रुप बना देता हूँ मैं, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से ग्रुपिंग हो गई। अब इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। एक बात और लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिए कि जितने भी ग्रुप बन रहे हैं उसमें कोई एक मिन टर्म ऐसा होना चाहिए जो किसी और ग्रुप के साथ उसकी ग्रुपिंग ना हो, तभी वो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसे 14 वाला मिन टर्म्स जो है सिर्फ इसी ग्रुप के साथ है, ठीक है, तो ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जो कॉर्नर वाले हैं इसमें देखो 2, 0, 8 ये 3 ऐसे हैं जिसके पास बस एक ही ग्रुप में इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। एक होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पर 3 है। इसकी बात करें ये वाला, तो देखो इसमें जो है ये तीनों जो है मिन टर्म्स है, ये 2 मिन टर्म्स इस ग्रुप के साथ भी है, इधर भी है। इसकी बात करें तो ये इधर भी है और इसके साथ भी है, बट ये वाला जो मिन टर्म्स है ये सिर्फ इसी ग्रुप के साथ है, तो ये भी ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इस ग्रुप की बात करें तो ये वाला मिन टर्म्स क्या है, बस इसी ग्रुप के साथ है, तो ये भी ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स अगर ग्रुप एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो सारे ग्रुप ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करेंगे जिनमें कम से कम एक मिन टर्म ऐसा हो जो सिर्फ उसी घर के साथ हो, किसी और के साथ ग्रुपिंग ना किया हो, ठीक है। ये आपको मुझे फाइनली बताना था। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ज़्यादातर ये चेक करने की नौबत नहीं आती है जब आप ग्रुपिंग करते समय जो मैंने जो प्रीवियस जो रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो जाता है कि हर एक ग्रुप में कोई एक ऐसा मिन टर्म्स बचता है जिसकी ग्रुपिंग किसी और के साथ नहीं रहती है। तो इस जो लास्ट की जो बातें बता रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, इसका फाइनल एक्सप्रेशन जल्दी से हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले चलो ये वाला ग्रुप है जो ब्लू वाला है, इसको लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू CD होगी, बिकॉज किसी रो में कुछ कॉमन है नहीं, तो सिर्फ CD लिख लेते हैं। प्लस कॉर्नर वाला लिख लेते हैं। चलो कॉर्नर को क्या है, ये फर्स्ट रो में है और 4th रो में है, इसमें से कॉमन है आपका B बार। फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम में है, इसमें से कॉमन है आपका D बार। प्लस अब ये जो 4 है इसकी लिख लेते हैं, ये 3rd रो और 4th रो में है, इसमें से कॉमन है A। और ये 3rd कॉलम और 4th कॉलम में है, इसमें से कॉमन है C। प्लस अब बचा ये सेकंड ग्रुप 2 का, तो ये 2nd रो में है, तो इसको हम लिख लेते हैं A बार B, ठीक। और ये 2nd और 3rd कॉलम में है, इसमें से कॉमन है D, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 6 एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जांपल के थ्रू के मैप मिनिमाइजेशन टेक्निक आपको समझाने की कोशिश किया है
तो ये सारे जो एसओपी फॉर्म के थे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, ये सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उसमें मैं आपको पीओएस फॉर्म डिस्कस करूँगा, लेकिन मज़े की बात ये है कि पीओएस फॉर्म का भी जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है वो सेम है जैसे एसओपी की, तो आपको पीओएस में अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।